नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे थे? तो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा 4 फैक्ट हो चुका था, यानी कंडीशनल सेंटेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? आप यही सोच रहे हो, मुझे पता है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। पता नहीं आपको पता है या नहीं, आज की जो फैक्ट है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आज जो फैक्ट पढ़ाऊंगी आप भी कहोगे क्या फैक्ट पढ़ाया है। आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने कंटेंट पे आते हैं। फोकस ऑन योर कंटेंट, ठीक है। तो इंग्लिश में जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 की बात होगी। क्या चीज है, आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे, वो ऐसी बातें हम पढ़ेंगे जो हमें पूरे फ्यूचर में क्या करेगा, काम देगा। मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है। अब उसे समझने की कोशिश करना। जैसे पहला है ही, फिर मैंने डैश कर दिया, फिर मैंने लिखा टू आगरा टुमारो, ठीक है, टुमारो। और दूसरा क्वेश्चन है द ओडीआई समझते हो? वन डे इंडिया का जो मैच होता है, ठीक है। वन डे इंडिया का जो मैच है, ठीक है। फिर डैश है, फिर फ्रॉम टुमारो, ठीक है। और यहां मैंने फिलअप करने के लिए दे दिया, यहां दे दिया मैंने विल गो कॉमा, और यहां दे दिया गोज, ठीक। और यहाँ पे मैंने दे दिया विल स्टार्ट, और यहाँ होगा विल स्टार्ट। अब बताना है इन दोनों में आपको कौन सा सही लगता है। पहले वाले में आप क्या लिखोगे और दूसरे वाले में क्या लिखोगे, क्योंकि आज का जो फैक्ट है ना यही है। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो माइंड का यूज करो, बताओ दोनों में क्या होना चाहिए। मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, देखती हूँ आप क्या सोच रहे हो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। चलो, देखो पहले वाले में जो ही लिखा है, ही के साथ होगा, इसका आंसर होगा विल गो, ठीक है। लेकिन इसके साथ होगा स्टार्ट। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? आपने यहाँ पे विल लगा दिया, यहाँ पे स्टार्ट क्यों लगाया? भाई टुमारो है, टुमारो मतलब आने वाला कल है, फ्यूचर बाई टेंस है। भाई ये तो फ्यूचर का टेंस है ना। आपने इसमें विल लगा दिया, यहाँ पे आपने स्टार्ट लगा दिया, क्या बात है? यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हो, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कर रहे हो, क्या बात है? क्या मामला, नहीं समझ में आया होगा, है ना। चलो, अब मैं इसका तुम्हें आंसर देती हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मैं भी आपको इसका आंसर देती हूँ, ठीक। अब आप समझोगे, ठीक। अच्छा, इसे हटा के अब मैं समझाऊंगी, तब समझ में आएगा। देखो, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कहता है, क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कहता है कि जब भी कोई भी पर्सनल, कि ठीक है, जब भी कोई भी पर्सनल प्लानिंग हो, ठीक है, अगर खुद का प्लानिंग हो, मेरा आपका तुम्हारा, ठीक है, तो वो उसे हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे आपका आ गया टुमारो। भाई टुमारो एक ऐसा वर्ड है जो ये शो करता है, क्या शो करता है? टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि बात हो रही फ्यूचर की, ठीक है। और पर्सनल प्लानिंग है, फ्यूचर एंड डेफिनेट में बनाएंगे किसको? तो हम इसे बनाएंगे पर्सनल प्लानिंग को। अभी मैं समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां बात की जाए किसकी? पब्लिक प्लानिंग की, ठीक है। जहां पर फ्यूचर की बात हो रही है, बात तो हो रही फ्यूचर की, कि हाँ भविष्य में वो ऐसा करेगा, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी तो समझ में आएगा। जब बात की जाए किसकी? पब्लिक प्लानिंग की, किसकी? पब्लिक प्लानिंग की।
मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तो उसे बनाएंगे इंडेफिनिट में। कैसे, अभी से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इंडेफिनिट में, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अरे यार मैं भी क्या लिख रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किसको? पब्लिक प्लानिंग को, पब्लिक प्लानिंग। अगर कोई पब्लिक प्लानिंग है जिसमें संख्या ज्यादा है, पब्लिक की बात हो रही है, तो किस में बनाएंगे? फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर की बात ही है। जैसे मैंने कहा, मैंने पहले सेंटेंस क्या दिया था? मैंने कहा था ही टू आगरा टुमारो। ठीक है, तो मतलब वह भविष्य में क्या करेगा कि कल को वो कहाँ जाएगा भाई? आगरा जाएगा। टुमारो लगा है तो इसका मतलब ये हुआ, पहला सेंटेंस था आपका ही विल नहीं दिया था मैंने, फिर दिया था गो नहीं यार, आगरा दिया था ना, आगरा, फिर दिया था टुमारो, है ना। बात तो हो रही है फ्यूचर की, पर ये बात किसकी हो रही? पर्सनल। वह जाएगा, कहाँ जाएगा? आगरा जाएगा टुमारो। ठीक है, कल वो आगरा जाएगा। वो जा भी सकता है लेकिन नहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये पर्सनल प्लानिंग है, उसकी अपनी खुद की प्लानिंग है, तो उसमें चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, मैं कल बनारस जाऊंगी या दिल्ली जाऊंगी या मुंबई जाऊंगी, भाई मेरी अपनी प्लानिंग है, तो वो चीज कैंसिल हो सकता है, जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ, मेरी आपकी बात हुई तो। लेकिन जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने, ODI मैच, यानी वन डे इंडिया, वन डे जो आपका इंडिया का मैच है, वनडे वाला मैच होता है, और वो हो रहा है स्टार्ट कब? टुमारो, कल तुम्हारा स्टार्ट होगा। तो ये पब्लिक प्लानिंग है भाई, पब्लिक है ही। वन डे इंडिया का मैच होगा, उसे न जाने कितने लोग देखेंगे। आप आगरा जाओगे, कौन देखा? गए नहीं गए, किसने देखा, है ना। लेकिन वन डे इंडिया का मैच होगा तो पूरी पब्लिक जानेगी, तो इसलिए उसे किसमें बनाएंगे? फ्यूचर की बात हो रही है तो याद रखना उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जा रहे हैं, तो ये कौन से टेंस में बनेगा? मैं आपसे कहूं कि कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, अब बताओ इसे किसमें बनाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में? तो उसे आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक प्लानिंग है भाई। पीएम जो है हमारे अमेरिका जाएंगे, जब वो जाएंगे तो ये पब्लिक की बात है, ये बात आपको ही पता होगी, मुझे ही पता होगी, और मीडिया वाले को भी पता होगी। वहां अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका वालों को भी पता होगा। ठीक है, और जब वो जाएंगे तो उनके साथ न जाने कितने लोग जाएंगे, है ना, और वहां जहां जाएंगे वहां पर भी न जाने कितने लोग हैं, यानी यहाँ पे पब्लिक वाली बात आ गई। इसलिए किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है? मैंने कहा कि ट्रेन कल 2 बजे आएगी। ठीक है, ये क्या है? पर्सनल प्लानिंग है या क्या नाम, पब्लिक प्लानिंग है? भैया प्लानिंग है तो ये पर्सनल प्लानिंग नहीं है, ये फ्यूचर क्या नाम है, पब्लिक प्लानिंग है। ट्रेन आपका कितने बजे छूटेगा? 2 बजे छूटना है, ट्रेन अपनी 2 बजे चल देगी। आप वहां जाओ ना जाओ आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां पर पैसेंजर पहुंचे ना पहुंचे उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो टाइम है आपका 2 बजे का ट्रेन छूटने का, तो वो तो भैया छूटेगी ही छूटेगी। ट्रेन का टाइम दे दिया कि हाँ कल 2 बजे ट्रेन मुंबई जाएगी। ठीक है, तो वो मुंबई जाएगी ही जाएगी, चाहे उसमें आप जाओ चाहे मत जाओ। ठीक है, वो पब्लिक की बात है, इसलिए किस में बनेगा? फ्यूचर में बनेगा। कभी भी फ्यूचर में इस तरीके से सेंटेंस आएगा कि वह कल 2 बजे यहाँ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 10 बजे एग्जाम कल स्टार्ट होगा। ठीक है, कल जो है एग्जाम सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। कहाँ होगा? मान लो आप रहने वाले आपके कहाँ के हो? बनारस के हो, और एग्जाम है आपका इलाहाबाद में, 10 बजे से है, तो भैया 10 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप जाओ ना जाओ ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो 10 बजे जो टाइमिंग दिया है ना, ठीक है, वो पब्लिक प्लानिंग है। हाई स्कूल का पेपर होता है, टाइम दे देते हैं सुबह 7:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 7:30 बजे का आपका पेपर होगा, तो वो पब्लिक है, ये बात सबको पता है कि हाई स्कूल पेपर सुबह 7:30 बजे से होता है, होता आया है और होता रहेगा, चाहे उस वहां पे स्टूडेंट पहुंचे चाहे ना पहुंचे।
है ना। तो ये क्या है, पब्लिक है। फ्यूचर की बात कही गई हो और वो बात किस में हो, पब्लिक में हो, पब्लिक की बातें की गई हो, जहाँ पे बिल्कुल फिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, प्लान बिल्कुल फिक्स होता है, उसे याद रखना, उसे कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में कभी मत बनाना, वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ, राम वहाँ कल डांस करेगा, कल राम पार्टी में डांस करेगा, तो इसे आप फ्यूचर में बनाओगे। क्यों? क्योंकि राम का मर्जी करे ना करे, हो सकता है वहां डांस के प्रोग्राम ही ना हो तो। लेकिन जो चीज पब्लिक है भाई वो तो होगा ही होगा, पब्लिक को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर्सनल प्लानिंग चेंज हो जाएगा कि कल वह ऐसा करेगा, बात फ्यूचर की हो रही है तो फ्यूचर में बनेगा। लेकिन पब्लिक वाली बात कभी भी आ जाए कि मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, पीएम जी ऐसे करेंगे, या वनडे इंडिया मैच का ये होगा, या ट्रेन इतने बजे जाएगी, या ट्रेन वहाँ से इतने बजे आएगी, जो बात पब्लिक के बीच में कही जाएगी वो आप याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना। क्लियर हो गया है? आपका पर्सनल प्लानिंग किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और पब्लिक प्लानिंग किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आया समझ में? इसीलिए मैंने लिखा था ही के साथ क्या यूज किया था, विल गो। याद है, मैंने यूज किया था विल गो, वह कल आगरा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर का यूज किया गया है। वह जाएगा ना जाएगा किसने देखा है, जाएगा उसकी मर्जी, नहीं जाएगा ना जाए, है ना। ये पर्सनल प्लानिंग है। लेकिन मैंने लिखा था वन डे इंडिया मैच का, क्या लिखा था उसमें, दिया था दो चीज, विल स्टार्ट या स्टार्ट्स, तो वहां पे मैंने भरा था स्टार्ट्स, है ना। जब इंडिया का मैच वहां पे वनडे मैच जब स्टार्ट होगा ना, उसे देखने के लिए जाने कितनी पब्लिक वहां पहले से ही पहुंच जाएगी ना। और जो टाइम दिया है वो उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। कभी देखा है आपने, हाई स्कूल का इंटर का या फिर एसएससी का एग्जाम होता है, जो टाइम दिया रहता है वो उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे बोला है, 10 बजे स्टार्ट होगा, चाहे आप वहां पहुंचे ना पहुंचे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वहां टाइम दे दिया वो हो गया, वो पब्लिक प्लानिंग है। इसलिए उसे हमेशा किसमें बनाओगे, याद रखना, हमेशा किसमें बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आओ कई सारे सेंटेंस देख लेते हैं। इसीलिए मैंने लिखा था द वनडे इंडिया मैच स्टार्ट, ठीक है। क्या लिखा था, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल स्टार्ट होगा। ठीक, आ जाओ, ये क्लियर हो गया। पर्सनल प्लानिंग है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, और पब्लिक प्लानिंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आओ, अब मैं आपको कई सारे फैक्ट देती हूँ, कई सारे क्वेश्चन देती हूँ, अब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलो अब देखो, जैसे मैंने दिया द पीएम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे डैश दे दिया, फिर मैंने लिखा अमेरिका नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जाएंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी एक सप्ताह, ठीक है, अगले सप्ताह में कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या यूज करोगे, विजिट्स या विल विजिट, बताओ क्या रहना चाहिए आपकी तरह से, दिमाग लगाओ, सोचो, इसका आंसर मैं बताती हूँ क्या होगा। बताओ, विजिट होगा या विल विजिट होगा। तो भाई पीएम जब जाएंगे अमेरिका ना, तो ये बातें पब्लिक को पता होगी कि हाँ, पहले से ही खबर पहुंच जाती है जनता के पास कि पीएम मोदी जी कल जा रहे हैं अमेरिका या नेक्स्ट वीक जाएंगे, है ना। तो ये पब्लिक प्लानिंग है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। याद रखना, ये सब चीजें आपको किसी ने नहीं बताया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़े हो, क्या ये फैक्ट पढ़े हो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई होगी तो एक बार शेयर जरूर कर देना, और क्लास को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब दूसरा देखो, मैंने बोला रोहित जो है यहाँ डैश कर दिया, फिर इन द पार्टी नेक्स्ट वीक, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन है, क्या होगा, डांस या विल डांस। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, डांस या विल डांस। आप बताओ, राहुल पार्टी में अगले सप्ताह जो पार्टी होने वाली है, वह अगले सप्ताह पार्टी में डांस करेगा, ठीक है। अब बताओ विल होगा या
सॉरी क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टी में डांस करेगा। राहुल की ये पब्लिक प्लानिंग नहीं है, पर्सनल प्लानिंग है। वो अपने अंदर प्लानिंग बना रहा है, वो होगा ना होगा उसकी बात है, करेगा ना करेगा किसने देखा है? अगर राहुल कल अगले सप्ताह जाके पार्टी में डांस करेगा तो आप देखोगे क्या? नहीं देखोगे। अगर पीएम अमेरिका जाएंगे तो ये टीवी पे दिखाई देगा। ट्रेन अगर जाएगी तो इसे आप जाके वहां देख सकते हो, है ना? तो यहाँ हो जाएगा विल डांस, क्योंकि ये पब्लिक प्लानिंग नहीं है, राहुल की खुद की, सॉरी रोहित की खुद की प्लानिंग है। ठीक है, तो यहाँ होगा विल डांस। क्लियर है? आगे देखो, और भी देखो भाई, क्वेश्चन तो आपने एक से एक कर रखे होंगे। अब ये देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें पता है, पर ये जो पढ़ा रही हूँ ना, ये चीज नहीं पता होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो इसी आगे फैक्ट नंबर 6 में जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको एक्टिव पैसिव, तो आपको अरे ये क्या है, आपका भी कहोगे अरे इतने सारे फैक्ट तो मैंने कभी नहीं पढ़े होंगे, और पूरी प्रेजेंट एंड डिफरेंट में इतने सारे फैक्ट हैं, और इतनी लंबी क्लास है ना। मेरी क्लास तो ज़्यादा लंबी रहती नहीं है, 20 मिनट की सिक होती है ना। 10 मिनट 20 मिनट से ऊपर में लेती भी नहीं हूँ, ताकि बच्चे बोर ना हो, है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन डेट एट 11 PM। ठीक है, अब यहां पे है LEAVS लिप्स या विल लिप्स। ट्रेन जो है 11 बजे छूटेगी, लिप्स होगी। ठीक है, अब बताओ विल लिव होगा या ओनली लिव होगा? तो भैया ट्रेन जब जाएगी 11 बजे, ये बात पब्लिक है, सबको पता है ना। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो केवल आपको नहीं पता है, उस ट्रेन से जिसे जिसे क्या करना है, यात्रा करना है, ट्रेवल करना, उन सभी को पता है कि कौन सी ट्रेन कितने जाएगी, है ना। तो उस ट्रेन में जो बैठेंगे उन सभी यात्री को पता होगा, इसलिए ये पब्लिक क्या है, पब्लिक प्लान है। इसलिए यहाँ पे होगा LEAVES, यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट। आया समझ में? और देखो क्वेश्चन दिया है, द IPL तो जानते ही होंगे, जो IPL मैच आता है, फिर डैश हो गया फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अब बताओ ये किसमें लिखोगे? विल बिगिन या बिगिंस? बताओ किस में होगा? IPL जो है नेक्स्ट वीक क्या होगा? बिगिन, स्टार्ट होगा। ठीक है, बताओ विल होगा, विल बिगिन होगा या केवल बिगिंस होगा? तो बाबू यहाँ बिगिंस होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि जब IPL स्टार्ट होगा ना तो पब्लिक को पता चल जाएगा कि कितने बजे से कितने किस डेट को स्टार्ट हो रहा है, पब्लिक प्लानिंग है, इसलिए क्या होगा? प्रेजेंट एंड डेफिनेट होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। अब 2 क्वेश्चन और देख लो भाई। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मेन मुद्दे पे आती हूँ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको SSC और CGL में पेपर किस तरीके से आते हैं। अगर आपने दिया होगा पेपर ना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और उसमें पेपर किस तरीके से आते हैं थोड़ा ये देखो। ठीक, ये तो था हाई स्कूल इंटर BA के हिसाब से। ठीक है, अब देखो मेन मुद्दा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ यहाँ डैश है, फ्रेंड्स सिंग्स ए, फिर यहाँ पे है सॉन्ग। ठीक, फिर यहाँ दिया है टुमारो, टुमारो, फिर यहाँ दिया NE। बताओ इसमें इसका आंसर क्या होगा? गलती किसमें है? 1 2 3 और ये 4, 4 फैक्ट है, 4 है। 4 में से सबसे अधिक गलती किसमें है? आपको गलती किसमें दिखाई दे रही है? आपको बताना है इन चारों में से गलती किसमें है, 1 वाले में, 2 वाले में, 3 वाले में या 4 वाले में। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको सेंटेंस दिखाई देगा कि ये फ्यूचर टेंस का है ना। कैसे? टुमारो से पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस का है ना। लेकिन फ्यूचर में कि अब ये देखना है सेंटेंस को पढ़ के कि ये पब्लिक प्लानिंग है या पर्सनल प्लानिंग है। तो वन ऑफ द माई फ्रेंड, मतलब फ्रेंडों में से क्या, वन ऑफ द माई फ्रेंड सिंग्स
तो यहाँ गलती लिखा है, ठीक है। यहाँ टुमारो दिया है और ये क्या है, पब्लिक प्लानिंग नहीं है, फ्रेंड्स की प्लानिंग है, यानी पर्सनल प्लानिंग है, ठीक है। कई दोस्तों की अपनी खुद की पर्सनल प्लानिंग है, क्या, गाना गाने की। तो यहाँ होना चाहिए आपका, इसका आंसर होगा 1, 1 में गलती है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ होना चाहिए विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, ठीक है। आगे मैं नहीं लिख रही हूँ, इतना ही लिख रही हूँ, विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। इसका राइट आंसर ये होगा। यानी आपको ये नहीं लिखना है कि इसका आंसर ये होगा, आपको बस ये लिखना है 1 2 3 4 में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यानी 4 बबल्स बने होंगे ऐसे गोला गोला, जो गलती यहाँ ABCD लिखा होगा, ठीक है। तो अगर ए गलत है तो ए वाले में पूरा फिल करना होगा, ठीक है। तो बबल्स वाला है क्वेश्चन ये, ठीक है, या फिर टिक द करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखना पहला गलती है, क्योंकि टुमारो लगा है तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन यहाँ पब्लिक प्लानिंग होती तो यहाँ क्या लिखते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सही था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पर्सनल प्लानिंग है, ठीक है। आ जाओ, क्लियर है, आ जाओ। चलो, आई होप इतना चीज क्लियर होगा है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और है, बस एक क्वेश्चन, उसे भी करवा के मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक। पढ़ा तो बहुत सारा होगा, अब इस तरह से क्वेश्चन देखो जो आपके पेपर में आते हैं। जैसे दिया द सीएम ऑफ आवर स्टेट विल विजिट्स नहीं है, विजिट है, ठीक है। विजिट क्या, आगरा नेक्स्ट वीक टू सी द ताज, ठीक है। फिर यहाँ दिया है NE, ठीक है। ये है 1 पहले में गलती है, 2 दूसरे में गलती है, 3 तीसरे में गलती है, 4 चौथे में गलती है। नहीं बताओ इसमें से किस में गलती है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना, सीएम जब नेक्स्ट वीक ताजमहल देखने जाने वाले हैं, ठीक है। तो जब सीएम जाएंगे ना ताजमहल देखने, तो केवल सीएम को नहीं पता होगा, पब्लिक को पता होगा। सीएम जितने ताजमहल के आसपास आगरा वाले हैं ना, पहले से पता चल जाएगा सीएम आने वाले हैं, सीएम आने वाले हैं, सीएम आने वाले हैं, है ना। जब सीएम कहीं जाते हैं ना, तो कहीं और भी विजिट करने के लिए जाते हैं, तो पहले से ही पता चलता है वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पहले से पब्लिक प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है। तो पब्लिक प्लानिंग के लिए इसका आंसर होगा, गलती कहाँ है, 2 में। यहाँ विल नहीं होगा, क्या होगा, विजिट्स होगा। तो यहाँ होगा केवल विजिट्स होगा, याद रखना। यहाँ होगा द सीएम ऑफ आवर स्टेट विजिट्स आगरा नेक्स्ट वीक टू सी द ताज। क्लियर है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना, और इस तरीके से और फैक्ट देखने के लिए मेरे चैनल को एक बार फिर से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, और सबसे बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे वो फैक्ट मिलेंगे जो फैक्ट आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।